नमस्कार जय सीएलसी। आज इस लाइव सेशन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आपका अपना श्रावण सीएलसी सीकर से सीएलसी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दो बड़े अनाउंसमेंट आज हम लोग करने जा रहे हैं। पहला अनाउंसमेंट है टेक्नो 2025 और दूसरा अनाउंसमेंट है सीएलसी की पूरी देश में प्रसिद्ध हमारी टेस्ट सीरीज, जिसका एक बड़ा पार्ट है मिड सेशन टेस्ट सीरीज। तो दो अलग अलग पार्ट में हम बात करेंगे। पहले हम टेक्नो की बात करेंगे, उसके बाद मिड सेशन की बात करेंगे। क्यों सर ये तो बात करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग टेक्नो 2025 पे आते हैं। मेरे सामने बैठे हुए मीडिया बंधुओं को नमस्कार करते हुए मेरी बात शुरू करने जा रहा हूं। और मेरे अपने जो सीएलसी के वेलविशर हैं, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, उन सबको यथायोग्य वंदन नमस्कार प्रणाम करते हुए बात शुरू करने जा रहे हैं। टेक्नो 2025 क्या है और ये कब से सीएलसी करवा रहा है, कौन बच्चा दे सकता है, कहाँ सेंटर है, क्या क्या इसका प्रोसेस रहेगा, मेरी बात को शुरू करता हूं। दोस्तों लगभग 20 साल पहले 2004 में एक डीटीएससी के नाम पे हमने एग्जाम कराया था, डिस्ट्रिक्ट लेवल टैलेंट सर्च एग्जाम, जो केवल सीकर, चूरू, झुंझुनू और जोधपुर, अलवर, बीकानेर 6-7 डिस्ट्रिक्ट पे एग्जाम कराया था। तो देखा जाए तो 20 साल पुराना विचार बीज है। जमाना बदले, नाम बदलते हैं, सब बदलते हैं। जैसे पहले गांव में लोग माँ कहते थे, फिर मम्मी पे आए, कई मोम कह देते हैं, लेकिन भाव तो एक ही है कि वो हमारी जननी है। वैसे ही इस एग्जाम का नाम चाहे डीटीएससी रहा हो, चाहे अब टेक्नो हो जाए, भाव एक ही रहा मेरा। और आज मेरे साथ बैठे मेरे दोनों बेटे साहिल, समर और हमारे इश्तियाक सर हैं, जो हमारे गार्जियन हैं, जिनका बेटा पढ़ रहा है, कि खुद सीएलसी पढ़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी भी इच्छा है कि मैं भी 96 से लेके अब तक यात्रा के इस यात्रा का एक हिस्सा हूं। तो मैं भी चाहूंगा कि मैं भी मेरी बात पे मेरे विचार रखूं, और कोर टीम के हमारे सुनील सर, हम पांचों लोग मिलकर आपसे इस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो मैंने कहा था कि भाव एक ही रहा। 31 जनवरी 1996 को सीकर में सीएलसी रूपी बीज बोया गया। सीएलसी कोई बाई चांस बना हुआ इंस्टीट्यूट नहीं है, ना किसी को होड़ में बना, ना किसी को तोड़ के बना। ये तो मूल बीज है जो जमी फोड़ के बना। एक दर्द जहन में था कि मध्यम वर्ग कह दो, छोटे कस्बे कह दो, गांव कह दो, देहात कह दो, या वो लोग जिनके पास पैसा तो और गाइडेंस नहीं थी। पैसा तो है लेकिन वो बच्चे को बाहर भेजने में हेजिटेट होते थे। उन सब लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए एक सपना पाला गया, सीएलसी का सपना। हर गांव से डॉक्टर बने, इंजीनियर बने अपना। और ये सपना आज साकार एक बड़े भव्य वटवृक्ष, बड़ा वटवृक्ष बन चुका है। तो ये जो एग्जाम के आइडिया थे, तो 20 साल पुराना आइडिया था कि साहब बच्चों को गांव तक, कस्बे तक, ढाणी तक, सब जगह जाके कन्विंस किया जाए, कन्वे किया जाए कि भाई आप लोग इस प्रकार के एग्जाम देंगे तो आपको आगे नीट है, जेई है, इन सब के लिए कुछ प्लेटफॉर्म के लिए कोचिंग संस्थाएं जो बड़ा काम करती हैं, वो प्लेटफॉर्म आपको देने के लिए एग्जाम कराई जाती है। टारगेट एक ही है, प्रतिभाओं को तलाश कर तराशना। देखा जाए तो माइनिंग कह सकता हूं इसको मैं। हीरा तो खदान में होता है, उसको खोदना भी पड़ता है, उसको खोद के निकालना भी है, उसको पॉलिश भी करनी होती है। तो हम हीरे के गुण किसी में पैदा नहीं कर सकते, वो तो हीरा है तो हीरा रहेगा। लेकिन फिर भी हीरा जब तक किसी जोहरी के संपर्क में नहीं आए, या हीरे को खदान से खोद के बाहर नहीं निकाला जाए, तो उसकी मार्केट की कोई वैल्यू नहीं होती है। वैसे बच्चे के साथ है, बहुत से बच्चे हैं दूर दराज ढानियों बैठे हैं, या बड़े महानगर में बैठे हैं, अच्छे खासे फाइनेंशियल कंडीशन के भी हैं, लेकिन उनको नहीं यार नीट जेई करनी, ठीक अपना एक रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे हर बच्चे को, वो कहते हैं हमारी जो रेंज है वो 0 to इन्फिनिटी है, हर प्रकार के बच्चे को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म देके हम लोग काम करें। तो 2004 में, आज 20 साल पहले एग्जाम हुई, डिस्ट्रिक्ट लेवल टैलेंट सर्च। चलती गई एग्जाम होते गए, करीब करीब 20 साल में, कोरोना का टाइम छोड़ दो आप 2003 बार, ये 16-17 बार एग्जाम हम लोग आयोजित कर चुके हैं। अब फिर आज के 2 साल पहले साहिल और समर ने इस चीज को थोड़ा मॉडिफाई किया, तो कहा कि इसका नाम और थोड़ा इसकी रेंज बढ़ाते हैं, एरिया बढ़ाते हैं। तो इसका नाम फिर हमने किया टेक्नो एग्जाम, टैलेंट एक्सप्लोरिंग सीएलसी नेशनल ओलंपियाड।
जैसा आप जानते हो 2024 में ये करीब 7 स्टेट में हुआ। राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, पंजाब हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, दिल्ली में हुआ। 7 स्टेट में एग्जाम हुआ और इस बार भी एग्जाम उसी तरह से 12 स्टेट में होने जा रहा है। इस बार थोड़ा सा वो कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है, अपडेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि कल मैं अखबार पढ़ रहा था कि एक टाइम था जब हम 18-20 की उम्र में थे तो नोकिया एक नाम हुआ करता था और उस समय परफेक्ट था, उसमें कहीं भी कमी नहीं थी। पर आज की पीढ़ी जानती नोकिया कोई कंपनी है क्या? तो वो जब परफेक्ट थी तो उसको कंपनी फिर आज की पीढ़ी क्यों नहीं जानती है? शायद यही कारण रहा कि उन्होंने अपडेट नहीं किया। ये आजकल एक बड़ा एग्जाम्पल बहुत से लोग मोटिवेशन के रूप में देते भी हैं। कहने का मतलब है कि आप एट प्रेजेंट परफेक्ट हैं, लेकिन आज के 15 साल बाद आप बाजार में सर्वाइव करेंगे, इसके लिए आपने अपडेट किया कि नहीं किया है। मेरे सामने बैठे पत्रकार बंधु, शायद आप भी काफी छोटी एज में हो, पर आप उस एज के गुजरे हो कि जब एसटीडी बूथ अपने आप में वीआईपी होता था, आज एसटीडी बूथ खत्म हो गए। तो वक्त के साथ यदि आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो निश्चित रूप से आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। मैं मेरा सौभाग्य मानता हूं कि पिछले 29 साल से इस काम को हम बहुत ही मन से, ईमानदारी से अपडेट होते हुए कर रहे हैं। और मुझे कहते हैं कहीं कोई इसमें ना कोई हेजिटेशन है, ना कोई और कॉन्फिडेंस है, केवल और केवल एक प्राउड है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है मेरे दोनों बेटों पे, मेरी आज की इस टीम पे, कि आज सीएलसी राजस्थान का एक वो इंस्टीट्यूट है जिसके पास 29 साल पुराना मेरा अनुभव, मेरी एक एनर्जी पावर प्लस साहिल और समर दोनों का बिल्कुल अपडेशन। जैसा आप जानते हैं मेरे दोनों बेटे एनआईटी पास आउट हैं। आप एनआईटी जालंधर से हैं, आप एनआईटी सुरतगढ़ से हैं, आपने स्पेन से एमबीए। इसी बात के लिए हम बाहर भेजा। साहिल मेरी इच्छा थी कि एक बार इसको एक्सपोजर दिया जाए ताकि समर के आने के बाद हम और इसको बेटर कर सके। और मुझे कहते हैं बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है, राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान में नीट और जेई की शायद 4 या 5 संस्थाएं सुनील सर ऐसी जो 30 साल से ज्यादा इस फील्ड में काम कर रही हैं और जिनके पास 15 से 20 हजार बच्चा वो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। फिर हम सीकर की बात करें तो आप सब जानते हैं सीकर का आधार सीएलसी है, सीकर का एक बेस सीएलसी है और सीकर बेस्ट है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एनटीए कह रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब एनटीए से जो पंगा चल रहा था पेपर को लेके कि आप बताओ किस सेंटर पे सबसे सक्सेस रेट रही, तो आप सबको पता सीकर सबसे ऊपर आया। तो उसमें सीएलसी की एक अहम भूमिका है, सीएलसी का एक अहम रोल है। निश्चित बात है जब राम सेतु बनता है तो सबका अपना रोल होता है, तो किसी भी रोल को अपन इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन उसमें नल और नील का जो रोल था, जिनके हाथ से पत्थर पानी में तैर रहे थे, उनके रोल को हर माना कि राम सेतु में राम की लहरी की कहानियां सब लोग कहते हैं और इस बात को मानना पड़ेगा। नल और नील जो तो बंदर कहेंगे उनको, जो वानर सेना के दो हमारे सैनिक थे, उनके हाथ से पत्थर जो था वो पानी में तैर रहा था, ऐसा वरदान था। तो मैं कह सकता हूँ इसी प्रकार से सीएल से अपना काम यहाँ कर रही है। आज एक बहुत ही यूथ टीम के साथ और ये काम को हम लोग कर रहे हैं। तो मैं एग्जाम पे आता हूँ। तो टेक्नो 2025 इस बार फिर से मॉडिफाई किया गया, अपडेट किया गया। अब इसमें मॉडिफिकेशन और अपडेशन में दो बातें होती हैं। जो आदमी ट्रेडिशनल होता है वो परिवर्तनों कहता है कि आपने तो चेंज कर दिया, और जो आदमी मीडिया के साथियों आप तरह अपडेट होते हैं वो लोग यही कहेंगे साहब बड़ा मजा आ गया। मुझे मीडिया से एक बात याद आ गई, बहुत 96 में ही सेल से स्टार्ट हुआ था, उसी समय 97 में यहाँ दैनिक भास्कर स्टार्ट हुआ था। तो हमारे कमल जी गुरु जी यहाँ संपादक थे। 4-5 साल बाद एक दैनिक भास्कर के मालिकों ने कहा कि भाई अब रिपोर्टर न्यूज लिखेंगे नहीं, वो सीधा कंप्यूटर में फीड करेंगे। तो कमल जी गुरु जी मुझे बहुत लाड रखते थे, बेटे की तरह, भाई की तरह। उन्होंने कहा सुनो हमारी नौकरी तो गई यार, सेल्स में काम करना पड़ेगा। मैंने कहा गुरु जी बताओ क्या हुआ? बोले यार ये सेठ जी कह दियो कि कंप्यूटर में न्यूज फीड करनी पड़ती। अब मैं बूढ़ा आदमी 60 साल का, मैं कंप्यूटर फीड क्या करांगा? लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि आवश्यकता जननी आविष्कार की, वो सब लोग बाकायदा कंप्यूटर फीड होने लगे। तो मेरे देखते देखते, क्योंकि उस समय विज्ञापन बनते थे तो हम खुद वहां जाते थे, वहीं बैठ के विज्ञापन तैयार करते थे। तो एक रिपोर्टर साथी न्यूज लिखता था, फिर एक साथी फीड करता था, एक लक्ष्मण हमारा मित्र था महेंद्र जी, वो प्रूफ रीड करता था। 4 लोग एक ही काम करते थे। आज वही बंदा रिपोर्टर मार्केट से न्यूज लाता है, वही अपना न्यूज फीड करता है। तो देखा जाए तो 4 व्यक्ति की जगह एक व्यक्ति को वो काम परफेक्शन के साथ हो रहा है। कहने का मतलब ये मेरा भाव जो ये है कि समय के साथ आप अपडेट नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग मार्केट से बाहर हो जाएंगे। और सीएलसी बहुत प्रैक्टिकल बात है, 29 साल से राइजिंग मोड में काम कर रहा है। तो इस बात को
हमें भी स्वीकारना होगा और हमारे साथ जुड़े हमारे परिवारजन जो भी हमारे वेल विशर्स हैं वो भी स्वीकारते हैं कि हर साल आप कुछ न कुछ नया करते रहते हैं, इसलिए अच्छा करते रहते, नया करते रहते हैं। तो टेक्नो 2025 के बारे में हम लोग अब बात स्टार्ट करते हैं। टेक्नो 2025 क्या है? ये एक टैलेंट सर्च एग्जाम है। निश्चित बात है, इस समय देश की कभी 7 8 10 संस्थाएं जो भी देश में काम कर रही हैं वो सभी लोग इस प्रकार के एग्जाम्स करवाते हैं, बट सीएलसी के एग्जाम में यूनिक क्या है? तो इस बार हम लोगों ने इस एग्जाम में एक यूनिक चीज की है। तो पहले मैं मेरी बात कहता हूँ शॉर्ट में, उसके बाद साइंस इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। मोटा मोटी सार इसका ये है कि सबसे पहले ये एग्जाम देश में ऑनलाइन मोड में करवाएंगे। हम इसके 2 फेज रखेंगे इस बार, ऑफलाइन और ऑनलाइन। पहला जो एग्जाम का मोड है वो हमारा सारा ऑनलाइन होगा। इसकी 4 डेट है, 29 सितंबर, 6 अक्टूबर, 13 अक्टूबर और 20 अक्टूबर। उसमें भी 2 स्लॉट रहेंगे, एक सुबह 9 बजे का, एक 12 बजे का, एक 3 बजे का, एक 6 बजे का। तो लड़का के एक क्लास के पास, जैसे हमारी जो क्लास है 6 7 8 9, उसके पास उस दिन 2 स्लॉट रहेंगे। वो मान लो सुबह 9 बजे उसका किस क्लास है कुछ और है तो 3 बजे एग्जाम दे सकता है। 3 बजे मान लो कि जाना है दोस्त की शादी में फंक्शन में तो वो 9 बजे दे सकता है। और 10 11 12 के बच्चे उसके 2 स्लॉट होंगे, 12 बजे और 6 बजे। कहने का मतलब है टेक्नो की जो एग्जाम है वो कौन दे सकता, पहला प्रश्न। तो इसमें पिछली बार हमने 5th क्लास को जोड़ा था, इस पर 5th क्लास को बाहर कर दिया, बहुत छोटा बच्चा होता है वो। तो इसमें क्लास है 6 7 8 9 10 11 12 और 11 12 के साइंस के बच्चे इसमें काम भाग लेते हैं। आर्ट्स और कॉमर्स का इसमें हम नहीं करते हैं पार्टिसिपेंट, क्योंकि आप जानते हैं सीएलसी नीट और जेई का इंस्टीट्यूट है तो वो साइंस के बच्चों को इसमें इनरोल करता है। तो सबसे पहले एग्जाम कौन बच्चा दे पाएगा? 6 7 8 9 10 11 12 11 12 साइंस। एग्जाम का मोड कहने की बात ही नहीं, ऑब्जेक्टिव होना है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होती है। एग्जाम के 2 फेज है। पहला फेज है हमारा ऑनलाइन, तो पूरे देश का, इसलिए इस बार 12 स्टेट्स को नहीं कह सकते, पूरे देश का बच्चा कहीं भी एग्जाम दे सकता है। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी होती है जो 18 अगस्त को हम गुरु जी और नाथ जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए राजस्थान यशस्वी मुख्यमंत्री बजरलाल जी सीएल से आए थे, तो हम कुछ होमवर्क कर रहे थे कि हम सीएम साहब से कुछ बच्चों से मिलाएं। तो ये बात चली कि पत्रों पता करो कितने स्टेट के बच्चे आपके पढ़ रहे हैं। तो मुझे आपके माध्यम से इस बात को शेयर करते बहुत खुशी हो रही है कि 21 स्टेट, 21 स्टेट का बच्चा हमारे सामने आ गया। 21 स्टेट का बच्चा सीएलसी पढ़ रहा है। राजस्थान हरियाणा का तो ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा जिसका बच्चा नहीं पढ़ रहा होगा। डिस्ट्रिक्ट क्या, शायद राजस्थान में ऐसी कोई पंचायत नहीं होगी जहां का कोई ना कोई बच्चा हमारे पास नहीं पढ़ रहा है। तो ऑनलाइन एग्जाम पूरे देश में बच्चा कहीं दे सकता है। सिलेबस क्या है अब वो थोड़ा विस्तृत है, उसका मैं लाइव में बात नहीं करके देखा। clctechno.com, clctechno.com हमारी साइट है, वहां जाओगे तो जो आपकी क्लास है 5वीं 6 7 8 9 10 11 12 आप अपनी क्लास का सिलेबस उसमें देख सकते हैं। एग्जाम का पैटर्न ऑब्जेक्टिव होगा। फर्स्ट एग्जाम ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन को थोड़ा और मैं क्लियर कर देता हूँ। ऑनलाइन 4 दिन है, 29 को भी है, 6 को भी है, 13 को भी है, 20। हाँ, पर एक बच्चा एक बार दे सकता है, ऐसा नहीं कि एक बच्चा 4 बार दे सकता है। 4 संडे इसलिए कर दिए, बच्चे की खुद की कोई स्कूल एग्जाम हो सकती है, घर में कोई फंक्शन हो सकता है, जब ऑनलाइन ही करवा रहे हैं निश्चित बात है हम 4 बार करवा रहे हैं तो हमें हर दिन 2 बार एग्जाम कराएंगे। मान लो सुबह बच्चा का एंगेज है, शाम को दे सकता है, शाम को सुबह, तो 8 पेपर बनाने पड़ेंगे। देखा जाए तो हमारे लिए ज्यादा ये कॉम्प्लिकेट है, ज्यादा हमारे लिए एक्सपेंसिव है, लेकिन स्टूडेंट के हित के लिए काम हमेशा हम लोग करते हैं। मैंने कहा भी कोई दिक्कत नहीं, आप बच्चे को जितना कंफर्ट जोन में काम कराओगे बच्चा उतना आपके अधिक जुड़ेगा, बच्चा इस टैलेंट सर्च एग्जाम का अधिक फायदा लेगा। तो एक बार फिर से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एग्जाम ऑनलाइन मोड में है, 29 तारीख को, 29 सितंबर को, 6 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर को और 20 अक्टूबर को। अब आप देखें जो क्लास 6 7 8 2 है उसको सुबह एक स्लॉट 9 बजे का है और एक स्लॉट उसका दोपहर 3 बजे का है। जो बच्चा क्लास 10 11 12 का है उसका एक स्लॉट 12 बजे का, एक स्लॉट 6 बजे का। फिर से कहता हूं, एक बच्चा एग्जाम एक बार दे सकता है। 4 बार एग्जाम हो रही है, दिन में 2 स्लॉट हो रही है, बट वो एक बार ही दे पाएगा, दोबारा उस मोबाइल नंबर से आप दोबारा एग्जाम इंटर नहीं हो सकते। तो ये हमारा एग्जाम का पैटर्न रहेगा जो ऑनलाइन है। इसका रिजल्ट दोस्तों हम निकाल देंगे 27, इसका रिजल्ट दोस्तों हम निकाल देंगे, इसका हम रिजल्ट दोस्तों डिक्लेयर कर देंगे 27 अक्टूबर को। लास्ट एग्जाम 20 अक्टूबर को है, 27 अक्टूबर 2024 को इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसका रिजल्ट आने के बाद इस एग्जाम में जितना बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, जो अहम बात पे आ रहा हूं मैं, इसका रिजल्ट आने के बाद इस एग्जाम में जितना बच्चा पार्टिसिपेट करेगा उसका 40% बच्चा ऑफलाइन में आएगा। वो एग्जाम ऑफलाइन होगी और वो ऑफलाइन एग्जाम जो है वो पूरे देश के 17
17 नवंबर को होगी। उसका एक लिस्ट अपने पास है, उसमें स्टेट्स दिखाता हूं आपको मैं। उसमें 12 स्टेट है, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल, जे&के, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश। ये 12 स्टेट में 40 सेंटर पे एग्जाम होगी। यहाँ थोड़ा सा मैं ध्यान चाहूंगा सामने लाइव जुड़े गार्जियंस का भी और मेरे मीडिया बंधुओं का भी। पहले एग्जाम आपका हुआ, स्लाइड वापस ढंग से किया जाए। पहला एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, जिसकी 4 डेट है। 29 सितंबर, ये सारा एक प्रिंट आप सबको दिखा दिया जाएगा। 6 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 20 अक्टूबर एग्जाम हो गया। 20 अक्टूबर को फिर रिजल्ट, अच्छा पेपर सब जगह अलग अलग आएंगे, निश्चित बात है पेपर अलग अलग होंगे, तो उसमें एक परसेंटाइल के हिसाब से उसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा 27 अक्टूबर को। रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और उसके बाद 40% जितना बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करेगा, उसका 40% बच्चा है वो हमारे सेकंड फेज के लिए आएगा, जिसकी डेट 17 नवंबर है, जिसका एग्जाम का टाइम 11 से 1 है। एडमिट कार्ड इसका 10 नवंबर को रिलीज होगा और इन सभी पेपर्स के वीडियो सॉल्यूशन भी आएंगे और उसका 1 दिसंबर को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ये हमारा। और सेकंड फेज जो ऑफलाइन होगा वो कहां कहां होगा, वो आपको बताया मैंने। वो 12 स्टेट, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल, जे&के, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश में, और 40 सेंटर पे होगा। अब ये तो हमारे एग्जाम्स का पैटर्न हो गया। अब साहब वही प्रश्न कि एग्जाम क्यों दे, तो पहली बात तो साहब मैं कहता हूं क्यों नहीं दे। ऑनलाइन एग्जाम है, कोई फीस चार्ज नहीं है, तो क्यों नहीं दे। जो भी लाइव सुन रहे हैं मीडिया साथी हैं, भाई जब आपके घर में, अच्छा सबके पास आजकल तो कंप्यूटर मोबाइल है, सब आजकल ऑनलाइन की, जब से कोरोना ने बहुत सी कुछ हमसे छीना भी, कुछ बुराई भी सिखा के गया हमें ऑनलाइन की, पर एजुकेशन में कोरोना से सब फायदा भी खूब हुआ। ऑनलाइन में बहुत लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, जहां से सीएलसी की, नीट और जेई की टेस्ट सीरीज चलती है ऑनलाइन। पूरे देश में हजारों बच्चा हमारे स्टेज को ज्वाइन करके अपना रिजल्ट तैयार करता है। तो पहला प्रश्न ये कि हम एग्जाम क्यों दें, तो मेरा पहला जवाब यही है क्यों नहीं दें। यदि हमारे घर में कोई बच्चा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहा है, 11, 12 साइंस स्ट्रीम में, तो आपको घर बैठे ऑनलाइन एग्जाम देनी है। अब आपको इसका रजिस्ट्रेशन कैसे हो, इस बात पे भी मैं आता हूँ, साइंस के बारे में पूरा बताएंगे। तो आप सभी को इस एग्जाम को देना चाहिए। चाहे आपने साहब एग्जाम दे ली, कोई चार्ज आपका है नहीं, निःशुल्क आपका एग्जाम है, घर में बैठ के एग्जाम देनी है, फिर आपका रिजल्ट आ गया। और यदि आप उन 40% बच्चों में आ जाते हैं जो सेकंड फेज के लिए है, तो निश्चित बात है उसके लिए फिर आपको अपने नजदीकी सेंटर पे ऑफलाइन एग्जाम देनी होगी। वो 40 सेंटर के नाम यदि आपने इसमें है तो आप देख सकते हैं, बिहार की सिटी है, ये अलग अलग, ये आप CLC-Techno.com पे जाएंगे तो वो 40 ऑफलाइन सेंटर भी आपको मिल जाएंगे। वहां जाके आप एग्जाम ऑफलाइन दे सकते हैं। और ऑफलाइन के एग्जाम के बाद फिर क्या होगा, उसका भी चार्ज नहीं है। फिर क्या होगा उसके बाद, यदि आप CLC के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, यदि आप 6, 7, 8, 9, 10 के हैं, तो आप उसमें हमारा स्कूल CHS, जिसको अपन प्री फाउंडेशन कहते हैं, CHS ज्वाइन कर सकते हैं। स्कूल हमारा CBSE का CIS ज्वाइन कर सकते हैं। स्कूल राजस्थान बोर्ड का KVM ज्वाइन कर सकते हैं, या 11, 12 में आप फाउंडेशन ज्वाइन कर सकते हैं, नीट के लिए, जेई के लिए, NDA के लिए। आप 12वीं में पास कर चुके हैं तो नीट, जेई, NDA का टारगेट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कहने का मतलब है CLC का नीट, जेई, NDA का अपना सिस्टम है। CLC का अपना खुद का स्कूल है, CBSE का CIS। CLC का स्कूल है जो स्कूल के साथ साथ एक्स्ट्रा कैरियर करता है प्री फाउंडेशन, जिसका नाम CLC हाई स्कूल है। एक स्कूल राजस्थान बोर्ड का है हमारा KVM, जो आप जानते हो राजस्थान के टॉप 3 स्कूल में आते हैं। मैं नहीं कहता, रिजल्ट कहता, स्टेट मेरिट संख्या कहती है। किसी भी हमारे सेक्टर में आप एडमिशन लेते हैं, हमारी किसी ब्रांच में एडमिशन लेते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, केस प्राइज दिया जाएगा, प्लस एक फॉरेन का ट्रिप भी आपको कराया जाएगा। तो इसमें देखो सुनो मोटा मोटी क्या है, इसमें 65 करोड़ की स्कॉलरशिप है, 65 करोड़ की स्कॉलरशिप है, 75 लाख का केस प्राइज है, 100% तक की स्कॉलरशिप है ट्यूशन फीस के अंदर, प्लस दुबई, सिंगापुर या हांगकांग का टूर है। लेकिन ये बहुत मैं क्लियर कर देता हूं, मैं कहीं गोल गोल बात नहीं करता, सारी आपको तभी मिलेंगी जब आप CLC के किसी भी सिस्टम में एडमिशन लेते हैं। यदि आप हमारे किसी भी सिस्टम में एडमिशन नहीं लेते हैं तो स्कॉलरशिप या केस प्राइज या फॉरेन ट्रिप, स्कॉलरशिप तो एडमिशन के बाद ही होती है, तो वो किसी प्रकार से एलिजिबल नहीं है। हाँ, कहीं भी एडमिशन आप लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद जो परफॉर्मेंस आपकी रहती है उसके अकॉर्डिंग ये सब चीजें आपको मिलती हैं आपके एग्जाम की परफॉर्मेंस की। तो ये कुछ बातें आपके बीच मुझे करनी थी। मैं चाहूंगा कि साहिल सर इसको डिटेल में थोड़ा सा और पूरा बताएं। साहिल सर। नमस्कार, जय CLC।
पापा ने सारी डिटेल्स आपको बता दी है टेक्नो के बारे में। तो मैं थोड़ी बहुत जितनी मैं बता सकता हूँ बता देता हूँ। टेक्नो बेसिकली एक टैलेंट एक्सपीरियंस एग्जाम ओलंपियाड है, एग्जामिनेशन है जो हम लोग लास्ट टू ये इसका थर्ड चैप्टर है। ये इसका थर्ड चैप्टर है जो पूरे इंडिया के, पहले हम पहले नॉर्थ इंडिया की बात करते थे। अब जब से नीट के एग्जाम को लेके और सीकर की एजुकेशन के लिए अ, आज के 2004 पे सीकर में ऐसे संसाधन भी नहीं थे कि जब आप पूरे इंडिया के बच्चों को अट्रैक्ट कर सकें। आज सीकर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सीकर की टीचिंग क्वालिटी हो, चाहे टीचिंग स्टाफ हो, और चाहे बच्चों की रहने की व्यवस्था हो, कुछ भी हो, वो आज एक नेशनल लेवल के कोई भी सेकंड टीयर फर्स्ट टीयर का बच्चे को अगर इच्छा है नीट और जेई की प्रिपरेशन करने के लिए, उन नीट जेई की प्रिपरेशन करने के लिए, वो बच्चा सीकर आके अपने कंफर्टेबल जोन में आके अपने लाइफ का जो ड्रीम नीट और जेई क्लियर करना है वो आराम से आके सीकर आके, और सीकर की जो सीएलसी की जो व्यवस्थाएं हैं उनको उनमें आके एडमिशन लेके अपना ड्रीम पूरा फुलफिल कर सकता है। और जब हम पूरे इंडिया की बात करते हैं तो हम भी चाहते हैं कि जो बच्चा डिजर्विंग है, जो अच्छा करना चाहता है, तो हम भी उस बच्चे को स्कॉलरशिप दें। और ये कैश प्राइज सिर्फ इसलिए नहीं है कि बच्चा अट्रैक्ट हो, कुछ ऐसा कोई, पर ये नहीं है कि कोई लुभावना प्रलोभन कुछ है। ये इसलिए है कि बच्चे को मोटिवेशन मिले। क्योंकि आप पेरेंट हैं तो आपको पता होगा कि आपकी पहली इनकम या पहली कमाई हुई चीज, जो मेडल है, जो भी प्राइज है, कोई मोमेंटो है, कुछ भी होता है, तो वो आपको लाइफ टाइम आपके दिमाग में रहता है और आपको अपने गोल के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है कि आपको अपनी लाइफ में और भी बहुत सा अचीव करना है। तो उसके लिए एग्जामिनेशन है टेक्नो। आज से अभी से पहले हम लोग सिर्फ इसको ऑफलाइन मोड में करवाया करते थे, पर अब हमें हर हर मोबाइल स्क्रीन पे या फिर हर एक कमरे तक पहुंचने के लिए एग्जामिनेशन, हम हमारी भी एक सेंटर करने की सीमाएं हैं। हम लोग 500 600 सेंटर से ज्यादा सेंटर फिजिकली कर नहीं सकते। पर ये क्या है, ये उन बच्चों के लिए चीजें अच्छी हैं कि जो एक ऐसी जगह रिमोट एरिया में या फिर ऐसी जगह पे बैठा है। क्योंकि एक बात कर लें, जयपुर की बात कर लेते हैं। जयपुर में कोई बच्चा अगर जयपुर की साउथर्न कोने में उसका घर है और वो संडे के लिए एग्जाम देने के लिए नॉर्थर्न एंड पे जाएगा, तो वो 2 घंटे 3 घंटे आने जाने में ही अपने व्यस्त वो खराब कर देता है। तो इसलिए हम लोग इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं, जिसमें इसकी रीच और हर एक बच्चा एलिजिबल हो कि वो अपने एग्जाम दे पाए। तो पहला जो फेज है, जो फेज 1 है, उसमें 4 डेट हम लोगों ने, 4 संडेज बेसिकली, सितंबर का लास्ट संडे 29 सितंबर, 6 13 और 20 ये अक्टूबर के संडेज हैं, जिसके जो हमने चूज किए हैं बच्चों के लिए, जो ऑनलाइन आपकी 6 7 8 9 10 11th एंड 12th के जो साइंस के बच्चे हैं, वो इस एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, घर बैठ के अपना पार्टिसिपेशन या अपनी परफॉर्मेंस शो कर सकते हैं। ये एग्जाम होने के बाद में हम लोग 27 अक्टूबर को परसेंटाइल बेसिस के ऊपर बच्चों को क्वालिफाई करेंगे। एटलीस्ट 40% जो बच्चा ऑनलाइन में अपीयर हुआ है, उस बच्चे को हम लोग सेकंड फेज ऑफ टेक्नो, विच इज गोना बी ऑनलाइन ऑफलाइन, जो पैन पेपर में जो ट्रेडिशनल तरीका एग्जाम कराने का है, उसी पे ही हम लोग एग्जाम कराएंगे। अभी जो एग्जाम के 4 फेजेज हैं, 4 डेट हैं, एक क्लास के लिए 8, हर क्लास के लिए 8 स्लॉट अवेलेबल है। तो बच्चा अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी अवेबिलिटी है, आप फ्री हैं जिस टाइम पे, आप प्रिपेयर करके एग्जाम दे सकते हैं। ऑनलाइन देने के बाद में ऑफलाइन का पेपर पूरे पैन इंडिया हम लोग 40 सेंटर्स पे सेम कराएंगे। और उस एग्जामिनेशन के बाद में आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 65 करोड़ की स्कॉलरशिप है, 75 लाख का कैश प्राइज है, और आपका टेक्नो ट्रिप, एजुकेशन ट्रिप है जो इस बार दुबई जाने वाला है। वो कौन कौन बच्चे हैं वो भी बाद में अभी इस सवारी डिस्प्ले किए जाएंगे। और और हमारे जो बच्चे इस साल 24 में जो भी बच्चे स्कॉलरशिप के लिए अवेलेबल, जिन्होंने एडमिशन लिया है, उन बच्चों का आज कैश प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन भी रहेगा। तो ये टेक्नो का थीम आपको सामने अब रख दी। अब आप टेक्नो में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आप अपने कहीं पे भी आप गूगल सर्च करके या फिर करके CLC टेक्नो.com पे जाके आप लोग रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं।
आप लोग जाइए, आप स्क्रीन पे आपको अप्लाई फॉर टेक्नो आपकी स्क्रीन होगी, उसके ऊपर अप्लाई कीजिए। एक बहुत फॉर्मल सा, बहुत इजी इजी गोइंग फॉर्म आपके सामने अवेलेबल रहेगा, जो आपकी बेसिक पर्सनल डिटेल्स आपको उसमें भरनी है। आपका बेसिकली एक मोबाइल रजिस्ट्रेशन, एक सिंगल मोबाइल पे सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा, तो बच्चा रजिस्ट्रेशन कर सकता है उसके ऊपर। 6, 7, 8, 9, 10, 11th एंड 12th के साइंस के बच्चे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एग्जाम बोथ मोड में रहेगा, हिंदी में रहेगा और इंग्लिश में रहेगा। जगदीश आप एक बार स्लाइड्स दिखाते रहिए। ये डेट्स आपको पापा ने बता भी दी है। तो ये डेट्स आपके संडेज हैं। सितंबर का लास्ट संडे है, अक्टूबर के 3 संडे हैं। दिवाली से पहले जो भी संडे हैं आपकी एग्जाम रहेगी। मैं आपको वापस बता, 29 सितंबर, 6 अक्टूबर, 13 अक्टूबर और 20 अक्टूबर। और हर दिन के 4 स्लॉट हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। एक 9 बजे का स्लॉट है, एक 12 का, एक 3 का, एक 6 का। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्लॉट तो 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चों की, 9th के बच्चों के लिए अवेलेबल है। और और 10th, 11th, 12th के लिए सेकंड एंड फोर्थ। इसी 12 बारह 12 बजे और 6 बजे का स्लॉट 10th, 11th, 12th के बच्चों के लिए अवेलेबल है। इसका रिजल्ट आपकी पर्सनलाइज बेसिस पे 20 बेसिकली ये क्लियरिंग स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा 27 को। वो 40% बच्चा जो ऑफलाइन एग्जाम के लिए एलिजिबल है, उसकी लिस्ट आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको भेज दिया जाएगा, आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। नेक्स्ट, आपको सेकंड फेज कब होगा? सेकंड फेज आपका 17 नवंबर को होगा, और 1 दिसंबर को हम लोग रिजल्ट डिस्प्ले कर देंगे। रिजल्ट डिस्प्ले के साथ में मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारी कोचिंग से एग्जाम करवाती हैं, पर रिजल्ट जब डिक्लेयर करते हैं तो कभी भी अपनी स्कॉलरशिप क्लियरली मेंशन नहीं करती हैं। सीएलसी पिछले 2 साल से टेक्नो करवा रहा है, कितना स्कॉलरशिप, कितना कैश प्राइस उसको एडमिशन लेने में मिलेगा, वो बिल्कुल क्लियर कट हम बच्चे को बताते हैं कि ये आप जब एग्जामिनेशन आपका रिजल्ट जब डिस्प्ले हो जाएगा, उसके साथ में आपका पूरा का पूरा आपको आपके एडमिशन टाइम पे आपको इतना स्कॉलरशिप मिलेगा और कितना कैश प्राइस आपको मिलेगा, वो आपको रिजल्ट के साथ डिस्प्ले कर दी जाए, बता दी जाएंगी। एडमिशन लेने के बाद में हम लोग आपको जितनी भी आपको स्कॉलरशिप मिली वो आपको दी जाएंगी। नेक्स्ट, ये आपकी फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी एग्जाम दे सकते हैं, इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया में आप कहाँ बैठ के, कहीं भी बैठ के एग्जाम दे सकते हैं। और फेज 2 एग्जामिनेशन, ये 12 स्टेट है, आपके सामने डिस्प्लेड हैं। ये आपके यहाँ पे ऑनलाइन सेंटर्स होंगे, 40 सेंटर्स पे हम लोग जो इजीली अवेलेबल आपके सेंटर पे रहेंगे, आपके आसपास जो बड़ी सिटीज हैं वहाँ पे हम सेंटर करेंगे, जहाँ पे अपना सेकंड फेज की परफॉर्मेंस शो कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये एग्जाम पैटर्न बता दूं। इस बार एग्जाम जो ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन होते हैं वैसे नहीं रहेगा। इसमें एक मॉक पेपर आपको 7 दिन बाद में, मतलब आज 8 तारीख है, 15 सितंबर को एक मॉक पेपर मिल जाएगा। ये ऑनलाइन पेपर बेसिकली फ्री फ्लोटिंग एग्जामिनेशन की तरह नहीं रहेगा। इसमें सेक्शंस बने रहेंगे आप लोगों को। ये बेसिकली क्विज टाइप का एग्जामिनेशन का फॉर्मेट है। जो ट्रेडिशनल एग्जाम वैसा नहीं रहेगा। इसका एक फॉर्मेट है, आपको अपने मॉक पेपर में आप उसको जरूर देखें। सिलेबस आपके लिए अवेलेबल है। और ऑनलाइन के लिए हम लोग कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखेंगे। और जबकि ऑफलाइन मोड पे होगा, ऑफलाइन में छोटी क्लास के बच्चों के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बड़ी क्लास का जो बच्चा है 9th, 10th, 11th, 12th के, उनके लिए नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो ये ऑफलाइन पैटर्न तो पुराने वाला ही है, ऑनलाइन पैटर्न इस बार नया है, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये वैसे एग्जाम नहीं है, क्विज टाइप का एग्जाम आपके लिए सेट किया जाएगा। ट्रेडिशनल एग्जाम की तरह नहीं रहेगा कि आपके सामने एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा, आपने 1 से लेके 4 तक आपने टिक कर दिया और आगे चले गए, ऐसा नहीं। क्विज टाइप का एग्जाम रहेगा, वो आपको आप हमने सेट किया आपके लिए, आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, ये कैश प्राइज है, ये हर क्लास के लिए इंडिया हर ये फेज 2 के फिजिकल पेपर में, ऑफलाइन पेपर के अंदर जो बच्चा रैंक परफॉर्म करेगा, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये कैश प्राइज सिर्फ उन बच्चों के लिए है। ये रैंक उन बच्चों पे आएगी जो बच्चे ऑफलाइन पेपर और 40 सेंटर सिटीज के सेंटर से जाके देंगे, उन्हीं बच्चे को कैश प्राइज मिलेगा और सीएससी में एडमिशन लेने के एडमिशन लेगा। और इसमें ये भी है कि सर आप कैश प्राइज देते हैं तो मान लो कि कोई बच्चा चीटिंग कर ले, कुछ भी हो, आपकी एग्जाम की ट्रांसपेरेंसी क्या है, कैसे है। तो मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, हम लोग कैश प्राइज देंगे। आपने बच्चों ने एडमिशन ले लिया, पर आपको आपकी जो टेक्नो की परफॉर्मेंस थी वो आपको पूरे साल भर प्रूव भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने बस एग्जाम दे दिया, आपके नंबर, आपको कैश प्राइज मिल जाएगा, नहीं। ये मैं पहले क्लियर कर देता हूँ।
आप लोग, आपकी 75% अटेंडेंस आपकी मैंडेटरी है, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे और उसी के बाद में आप लोग कंटिन्यू कर पाएंगे इसके अंदर। उसी के बेसिस पे हम लोग हमारे टेक्नो ट्रिप के लिए बच्चे सेलेक्ट करते हैं। हम कहीं भी ये नहीं लिखते हैं कि हमारे क्लास टॉपर फर्स्ट रैंक के बच्चे को, क्योंकि कभी कभी पापा क्या होता है कि कुछ लिख जैसे मैं किसी की बुराई नहीं करता, क्लास टॉपर को हम लोग ट्रिप देंगे, वो क्लास टॉपर एडमिशन नहीं लेता तो वो उन बच्चों को घुमाने लेके जाते हैं। हम पहले भी 6 बच्चे हम लोग सेलेक्ट करेंगे जो टेक्नो एग्जाम से हमारे पास एडमिशन लेके आए हो, और वो मई जून जुलाई अगस्त के 4 महीने में हमारे कोचिंग के कोर्सेज में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनको हम इस बार दुबई का ट्रिप लेके जा रहे हैं। ये बच्चे हैं, इसमें सिर्फ सुमित जाखड़ एक बच्चा है जिसकी टेक्नो में फर्स्ट रैंक थी, बाकी वो बच्चे इनकी 6th भी है, 7th रैंक भी है। तो सिर्फ टॉपर्स को नहीं, जो बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है टेक्नो के एग्जाम के थ्रू एडमिशन लिया है, उन बच्चों को हम दुबई का ट्रिप भी दे रहे हैं। टेक्नो 24 में इस बार हम लोग 6 बच्चे हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं। सुमित जाखड़, हर्ष यादव, शुभम जाखड़, लक्ष्य, देवी सिंह कविया और पलक मेहला। ये लक्ष्य लास्ट ईयर भी जाके आया था, इस बार भी इसका, पिछली बार सिंगापुर जाया, इस बार ये भी दुबई जाके आएगा। और टेक्नो 23 के ये 3 बच्चे वो हैं जो लास्ट टाइम अपने एग्जाम के लिए जा नहीं पाए थे, तो बहुत सा इनको कमिट किया हुआ था कि अगली बार चले जाना। इनमें से 2 बच्चे तो अभी फर्स्ट ईयर पूरा कर चुके हैं। ये दीपिका इस साल सिलेक्ट हो गई, 700 नंबर इसके आए हैं। तो ये दिवाली की छुट्टियों में इनको 27 अक्टूबर को हम लोग इनको दुबई का एजुकेशन ट्रिप देंगे। नेक्स्ट, ये टेक्नो के लिए जो सीएलसी के आपको बच्चे को जो भी स्कॉलरशिप, जो भी आप इस पैटर्न आपके सामने लेके आए, हमने एक्सप्लेन कर दिया। और एक बार मैं फिर से साहिल सर की बात को समराइज करते फिर आता हूँ। जो जो इनका बनाया फॉर्मेट है, तो मेरे दिमाग में बढ़िया सेटअप है। मैं इसको एक एज ए प्रवक्ता फिर से बता देता हूँ कि वापस से बात शुरू कर लेते हैं अपने एक बार जीरो से, जैसे साहिल ने बताया कि टेक्नो 2025 कौन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बच्चा दे सकता है। एग्जाम के 2 फेज होंगे, फर्स्ट ऑनलाइन, सेकंड ऑफलाइन। चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, पेपर दोनों मीडियम में आएगा, हिंदी इंग्लिश मीडियम में आएगा। आप कौन से बोर्ड से, इसी को मतलब नहीं है आरबीसी हो, सीबीएसई हो, आईस, कोई बोर्ड हो, पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो जो पूरे देश का एक यूनिक सिलेबस है। एग्जाम का कोई चार्ज नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा। फर्स्ट फेज ऑनलाइन होगा, सेकंड फेज ऑफलाइन होगा। फर्स्ट फेज जो ऑनलाइन है वो 4 संडे होगा, 29 सितंबर, 6 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 20 अक्टूबर। उस दिन 2 स्लॉट है, 9 बजे पहला स्लॉट, 12 बजे दूसरा स्लॉट, 3 बजे तीसरा स्लॉट और 6 बजे चौथा स्लॉट। और जो ऑनलाइन उसका टाइम रहेगा, ऑनलाइन टाइम रहेगा 1.5 घंटा। ऑनलाइन का एग्जाम का टाइम 1.5 घंटे, हाँ, क्योंकि ऑफलाइन का समय 2 घंटे, ऑनलाइन का समय 1.5। ये सारा clctechno.com पे जाओगे तो पूरा सिलेबस वहां पड़ा है और सारा सिस्टम वहां आपको समझाया हुआ। अब बात हुई कि आपने एग्जाम दी, ऑनलाइन दे दिया, अब आगे चले। अब उसमें से 40% बच्चे को हम सिलेक्ट करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे ऑफलाइन के लिए। ऑफलाइन का देश के 12 स्टेट में लगभग 40 शहरों में, ये कुछ बढ़ सकते हैं, बहुत क्लियर कर दूं मैं, इनमें घटिया कोई नहीं। जिस प्रकार बच्चा बैठता है, बाई चांस मानो किसी जगह की संख्या बढ़ जाती है, तो हो सकता है इसमें 2-5 शहर, अक्सर हमारी एग्जाम शहर बढ़ते ही हैं, तो अभी 40 शहर डिसाइड हमने कर दिए, जो आप साइड पे जाके देख सकते हैं। अभी साहिल सर ने कहा कि इसका एक मॉडल पेपर हम आपको 15 अगस्त सितंबर को साइड अपलोड कर देंगे, आपको उसका आइडिया हो जाएगा। ऑनलाइन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑफलाइन में 6, 7, 8 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट 9, 10, 11, 12 में नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग मतलब है 4 नंबर का क्वेश्चन सही करो तो आपके 4 नंबर आएंगे, गलत 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। मैं ऐसा मानता हूँ ये सब चीजें इतने अपडेट है कि आपको सब बच्चे बातों को जानता है। तो ये एक सिंपल सा एस्पेक्ट एग्जाम है। अब आपने एग्जाम दे दिया, फर्स्ट फेज दे दिया, कोई चार्ज नहीं, सेकंड फेज कोई चार्ज नहीं। अब आपने एग्जाम देने के बाद आप सीएलसी एडमिशन लेते हैं, बहुत क्लियर कर देते हैं। हम 29 साल से इस मार्केट में एक सह समान जिंदगी इसलिए जी पा रहे हैं, गोड़ गोड़ बात कभी नहीं करते। यदि आपने एग्जाम दे लिया, ठीक है, हमने आपसे कोई चार्ज नहीं किया, आपने एग्जाम दे लिया, आपने चेक कर लिया मेरा बच्चा कहां पढ़ रहा है, बात पूरी हो। अब आपको लगता है कि नहीं यार मुझे सीएल सिस्टम जुड़ना है, तो पहले बात तो जुड़ कहां सकते हैं। तो जो बच्चा भी 6, 7, 8, 9, 10 में है, उसके लिए हमारे पास 4 रास्ते हैं। यदि उसको स्कूल चाहिए प्योर सीबीएसई का, तो स्कूल हमारा सीआईएस एक सीकर के बाहर 40 बीघा जगह में बहुत शानदार है, एयर कंडीशन हॉस्टल और स्पोर्ट्स के साथ एक अच्छा स्कूल है, जहाँ
समर सर उसको देखते हैं, हमारे प्रिंसिपल मैम है सुषमा भदौरिया, उनके नेतृत्व में अच्छा काम होता है। अब आपको लगता है कि स्कूल नहीं, हमें तो स्कूल के साथ साथ मेडिकल भी चाहिए, तो हमारा स्कूल है CLC हाई स्कूल, आप वहां बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। उसके बाद आपको बच्चा आसपास मोड का है, चाहे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम हो, तो हमारा स्कूल KVM, वो स्कूल KVM जिसका लास्ट ईयर एक स्टेट वाइड की लाइन लगी हुई है। उसके बाद आपके बच्चे ने 10th पास कर दिया, तो आपके पास 11th 12th में तुम्हारे पास बहुत रास्ते हैं। आप नीट के लिए आ सकते हैं, आप JEE के लिए आ सकते हैं, आप ND के लिए आ सकते हैं, आप स्कूलिंग के लिए आ सकते हैं, आर्ट्स में आ सकते हैं, कॉमर्स एग्रीकल्चर में आ सकते हैं, साइंस में आ सकते हैं। और एडमिशन लेते हैं, उसके बाद आपका एक केस प्राइस है। तो केस प्राइस जो है, तो केस प्राइस का एक अमाउंट जो है 65 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप है। अब यहाँ फिर से बात करना चाहता हूँ, 65 करोड़ की स्कूल कैसे थी आपने, कई बार ये आज सोशल मीडिया में कुछ आदमी कहते हैं 65 करोड़ रुपए के हिसाब स्कॉलर, तो वो ऐसे मिलती है साहब, लिस्ट पूरी बाकायदा। आप देखें 65 करोड़ का जोड़ जो होता है 75 लाख का केस प्राइस है, 65 करोड़ की स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप का मतलब है कि जितने बच्चे एडमिशन लेंगे उसके अकॉर्डिंग, एक लड़का है फर्स्ट क्लास में, छठी क्लास फर्स्ट रैंक है, तो उसको 50,000 के तो केस अवार्ड है। तो ये तो केस अवार्ड तो अपनी जगह है, ये स्कॉलरशिप भी देंगे उसको और केस अवार्ड भी देंगे, लेकिन सारी चीजें एडमिशन के ऊपर है। उसके बाद बच्चों को ट्रिप लेके जाएंगे, वो भी एडमिशन पे। तो कहीं गोड़ गोड़ बात नहीं है, ये सारी बातें एडमिशन के बाद है। और एक अगली बात और सुने, एडमिशन आपने ले लिया, माफी चाहता हूं मुझे नहीं करना चाहिए, एग्जाम भी ऑनलाइन है, एक ऑफलाइन भी, हमें नहीं पता एग्जाम कहाँ हो रही है, कई बार वहां भी कुछ थोड़ी बदमाशी लोग कर लेते हैं। तो ये केस प्राइज या फॉरेन ट्रिप आपके CLC में एडमिशन के बाद पहले 6 महीने की परफॉर्म डिपेंड करता है। आपका बच्चा क्लास आ ही नहीं रहा है, उसकी टेस्ट की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो इसका हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो इस एग्जाम में एक अलग प्रकार के मूड से बैठा था, तो ये चीज भी बहुत क्लियर कर देते हैं। फिर आपने फॉरेन ट्रिप की बात की, तो हम कहीं नहीं कह रहे कि फर्स्ट रैंक के बच्चे को फॉरेन ट्रिप भेजेंगे। इसमें बड़ा एक, जैसे साहिल ने बताया, कोई साथी साइंस का एग्जाम कराते हैं, वो कहते हैं फर्स्ट रैंक वाले को हम यूरोप भेजेंगे। अब पता लगा फर्स्ट रैंक के बच्चे ने आपके एडमिशन नहीं लिया, तो आपको साहब हम तो फर्स्ट रैंक आपकी ही नहीं। हम ऐसा नहीं कहते, मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, और अक्सर यही होता है, क्योंकि अक्सर जो बच्चे टॉप करते हैं ना, वो कहीं ना अपने शहर में रहते हैं, एग्जाम देते हैं। जो बच्चा टॉप करता है, मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, वो राजस्थान की जितनी भी संस्थाएं हैं ना, वो जो भी एग्जाम कराएंगे ना, सबका एग्जाम देंगे, एडमिशन तो एक दे देगा वो, और 5 जगह फॉरेन ट्रिप के नाम पे उसका व्यवसाय किया जाएगा। तो हम लोग ऐसा नहीं करते, हम एडमिशन के बाद बच्चे की परफॉर्मेंस को देखते हुए फॉरेन ट्रिप कराते हैं। जैसे इस साल हमारे जो बच्चे जा रहे हैं, जैसे सुमित जाखड़ और शुभम जाखड़, दोनों भाई हैं, दोनों बाइक में पढ़ रहे हैं, ये टेक्नो चॉइस के थ्रू जा रहे हैं। हर्ष यादव जा रहा है, लक्ष्य जो पिछले बार भी सिंगापुर जाके आया था, देवी सिंह कविया जो राजस्थान बोर्ड का 4th स्टेट नाइट बोर्ड का बच्चा भी है, पलक मेला, ये इस साल के। लास्ट में हमारे टेक्नो 2023 के 3 बच्चे पंकज जांगिर, देवराज और दीपिका जा नहीं पाए थे, तो हमने कहा कमिटमेंट किया हुआ है, क्यों नहीं जा पाए थे, ये बच्चे नीट की प्रिपरेशन लगे हुए थे और उनके एग्जाम चल रहे थे, उनका ऐसा हम इतना प्रेशर एक बार ले नहीं पाएंगे, दोनों घूमना फिरना, तो इन तीन को भेजने हैं, ये हमारा कमिटमेंट है। जैसे ये सब पंकज आर्गिड है, ये लड़का सिलेक्ट हुआ बालियों के साथ, ये समय उदयपुर से अपनी डिग्री कर रहा है, देवराज है दिल्ली मोहनराज आर्ट में है, दीपिका है जिसका इस बार का स्कोर 700+ सभी कॉलेज का अलॉटमेंट का फाइनल लुभाने के भी चल रही है काउंसलिंग। तो इस बार देखा जाए तो 9 बच्चे हमारे दुबई या सिंगापुर, जो भी दुबई ये फाइनल हो चुका, दुबई के टूर पे जाएंगे, 27 अक्टूबर से टूर पे जाएंगे। तो ये एक चीज हुई। अब मैं इस बात को, मेरे हिसाब से करीब करीब बात, मोटा मोटी बात ये है कि बच्चे को एग्जाम देना चाहिए, आप एडमिशन ले नहीं ले वो आपकी इच्छा है, कम से कम आपको देश के लाखों लाखों बच्चों के साथ अपने आप को चेक करने का मौका मिलता, मैं कहाँ खड़ा हूँ। अब इसमें प्रश्न नहीं भी खड़ा हो कितने बच्चे बैठते, तो आज तक तो लाख ही बच्चे प्लस बैठते आए थे, अब इस बार ऑनलाइन है तो मानते हैं कि इसमें संख्या ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि ऑनलाइन तो कुछ करना है नहीं, घर फॉर्म भरा और अपना एग्जाम दे दिया। मैं चाहूंगा कि इस पे, और रजिस्ट्रेशन आज से चालू हो जाएंगे, कितने बजे से चालू हो चुके हैं, तो ये मैं आपको सभी को इन्फॉर्म करता हूँ कि जैसा अभी मेरे पास स्लिप आई है, धर्मपाल जी जो टेक्निकल हेड हमारे, उनका कहना है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, और सारी की सारी मेरी भाषा में कहूँ तो भाई जी एक ही चाबी है, clctechno.com पे जाओ, वहां सब कुछ है। CLC सीकर हमारी वेबसाइट है, आप उसको सब की आवश्यकता नहीं है, clctechno.com की साइट जो है उस पर जाके आप अपने बात सब कुछ कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन में तो आपको जैसे clctechno पे जाओगे, वो आपसे मोबाइल में मांगेगा, बस वो मोबाइल फीड कर दो, फिर OTP आएगा, फिर बहुत सिंपल से कुछ डेटाज है जो आपसे लेंगे, उनको फुलफिल करोगे, फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। समर सर आप भी इस बात को समराइज करते हुए रिश्ते पे आएंगे हम लोग। समर सर। सबसे पहले सभी को नमस्कार, जय श्री।
हेलो, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? हाँ, सबको प्रणाम, जय सीएलसी। तो जैसे पापा ने और साहिल सर ने बता दिया एग्जाम के बारे में पूरे, कि एग्जाम आप ऑनलाइन है, आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। तो आप clctechno.com पे जाएं, आप अपने बच्चे को रजिस्टर करें, ताकि एक इम्पोर्टेंट चीज़ और, कि जो बच्चा अभी रजिस्टर करेगा उसका जो फेज 2 का सेंटर होगा वो उसी एप्लीकेशन में पूछ लिया जाएगा। तो जब आप अपना फॉर्म सबमिट करें तो ये जरूर ध्यान रखें कि मैं जब फेज 2 के लिए सेलेक्ट हो जाऊंगा तो सबसे नियर बाई सिटी कौन सी रहेगी मेरी, जिस पे जाकर मैं बहुत इजीली मेरा एग्जाम दे सकूं और जो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट हो। उसके बाद में कुछ पेरेंट्स के मन में आएगा कि एग्जाम देने से बच्चे को फायदा क्या है। जैसे कि बताया कि बच्चे को एक बहुत एक्सपोजर मिलेगा, कि मैं पूरे इंडिया के, क्योंकि फर्स्ट फेज ऑनलाइन है, लाखों बच्चे बैठेंगे, तो मैं उन लाखों बच्चों में कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, कि अभी जो मेरी एग्जाम की जो प्रिपरेशन चल रही है, जो मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ, वो मेरे को कितना अच्छे तरीके से आता है, क्योंकि एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव है। तो आपकी जो एक्यूरेसी रहेगी, जो आपको जज करने की एक्यूरेसी रहेगी, वो 100% रहेगी। क्योंकि अभी सब्जेक्टिव पेपर होता है तो उसमें तो कभी एक्यूरेसी 100% नहीं आ सकती कि आपको कितना नॉलेज है। बट ऑब्जेक्टिव पेपर का ये फायदा है कि आपको कितने आपको नॉलेज है, उसकी 100% एक्यूरेसी के साथ आपको रिजल्ट शो होगा। तो बच्चे को नो डाउट एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं मेरी क्लास में इन 12 स्टेट्स नहीं, पूरे इंडिया में कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, लाखों हजारों लाखों बच्चों में मेरे को कितना नॉलेज है। तो नो डाउट उसको, बच्चे को अपनी जो करंट क्लास में परफॉर्मेंस आएगी, जब अपनी स्कूल के एग्जाम्स आएंगी, उसमें भी एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। फिर उसके बाद में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे फेज 2 के लिए, उसमें उनको बाद में बकायदा अपने नियर बाई सेंटर पर जाकर ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा, जो 2 घंटे का एग्जाम रहेगा। और उसमें सेम वही जो और एक मेन चीज और, जो सिलेबस फेज 1 और फेज 2 का ऑलमोस्ट सेम सिलेबस रहेगा। सिलेबस में आप अगर कोई बच्चा करंटली क्लास 10th में है, तो उसका 9th का भी थोड़ा सिलेबस होगा और 10th का भी। तो प्रीवियस क्लास का और करंट क्लास दोनों क्लास का मिलाकर एक, पुलिस का कमिट्स कम रहेगा। हाँ, प्रीवियस क्लास का वेटेज कम रहेगा, मेमोरी मेमोरी चेक करने के लिए, कि आपने जो क्योंकि हमारा मानना है कि हर क्लास का प्रीवियस क्लास से कुछ ना कुछ थोड़ा हर सब्जेक्ट में कनेक्शन रहता है। जो उसका बेसिक है उसको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया जाता है, तो उस बच्चे की मेमोरी भी उसमें चेक हो जाएगी कि उसने जो पहले पढ़ा था वो उसको कितना अभी याद है, आता है या नहीं आता है। इसलिए हमने इसको भी एक चीज ऐड करी है कि प्रीवियस क्लास का सिलेबस ज्वाइन करके फिर उसके बाद में आप एग्जाम देंगे, आपका रिजल्ट आएगा। तो जैसे सीएलसी जानी जाती है अपनी ट्रांसपेरेंसी के लिए, सीएलसी टेक्नो इकलौती एग्जाम है जो अपनी रिजल्ट के साथ में आपको स्कॉलरशिप बकायदा लिख के देती है, कि अगर ये बच्चा है, इसको ये एक्स अमाउंट की स्कॉलरशिप है। तो आप जब एडमिशन लेने आओगे तब इसमें गोल गोल बात नहीं होगी, ये तो तब होता भी नहीं होता। जो आपके मार्कशीट में लिखा हुआ है, जो आपको कैश प्राइस और स्कॉलरशिप डिफाइंड है, वो आपको मिलेगी। है कि जब आप रिजल्ट डिक्लेयर करते हो तो उस मार्कशीट में सब लिखा हुआ उस आता है। मार्कशीट में पूरा लिखा हुआ आएगा, तो आपको बस एडमिशन जब आप लेने आएंगे तब आप उस मार्कशीट के बेसिस पे जो भी आपकी स्कॉलरशिप है और कैश प्राइस है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद में फिर जो फॉरेन ट्रिप वाला है, जैसे लास्ट ईयर बच्चे सिंगापुर गए थे, इस बार अभी जैसे साहिल से ने बताया 27 अक्टूबर को दुबई जा रहे हैं। तो उसी तरीके से उससे नेक्स्ट ईयर जो टेक्नो 25 के जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे, उन दिल्ली दुबई सिंगापुर या हांगकांग में से एक जगह वो बच्चे जाएंगे। तो जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं, हमारा एक ही रह गया, आप ज्यादा आप एग्जाम में बैठे, आप सीएलसी में एडमिशन लें या नहीं लें वो एक फ्यूचर की बात है। बट एट प्रेजेंट अगर आप एडमिशन रजिस्ट्रेशन खुद को करेंगे, एग्जाम देंगे, तो एक आपको एक्सपोजर मिलेगा कि मैं एक नेक्स्ट लेवल के एग्जाम में कैसे एग्जाम देते हैं, मेरा कंपटीशन क्या है, मेरे को कितनी तैयारी है, या मेरे को और खुद में कितना इंप्रूव करना है। क्योंकि हम रिजल्ट के साथ में एक बच्चे को एक पूरा एक इंडेक्स पीडीएफ फॉर्म में भी देते हैं, कि उसमें पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आता है कि ये जो चैप्टर्स थे इनमें से इतने सवाल है, आपका कौन सा चैप्टर स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी आने वाली एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो इतने पेरेंट्स और बच्चे देख रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चे को एग्जाम दिलाएं और देखें कि आपके बच्चे की करंट क्लास की प्रिपरेशन किस लेवल पर है और आपका बच्चा पूरे इंडिया में किस लेवल पर स्टैंड करता है। थैंक यू सो मच सर। मैं एक बार फिर से साथियों को एक बुकलेट मैंने दी है, मैं एक एक पेज को आपके साथ लोग अपने पन्ने पलट लेते हैं, इसको देख लेते हैं। दोस्तों फ्रंट पेज आपके सामने है, ताकि आपको उसमें अपने न्यूज और पब्लिश करने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या, हाँ कला जी बताएं, बात करते हैं। तो 65 करोड़ स्कॉलरशिप, देखो मैं एक बार फिर समराइज कर, मैं इस पेज वाइज चलता हूँ। 12 स्टेट में एग्जाम है, 40 सेंटर पे है, ये ऑफलाइन मोड में है। सेकंड फेज है, फर्स्ट फेज ऑनलाइन है, पूरे देश का कोई बच्चा दे सकता है, 6 7 8 9 10 11 12 का बोर्ड, इसमें कोई इश्यू नहीं है, किसी बोर्ड का बच्चा दे सकता है कि हम एनसीईआरटी बेस बनाएंगे। दोनों पेपर मीडियम में आएगा। और ऑनलाइन फर्स्ट फेज जो है वो 4 संडे होगा, वो 4 संडे होगा
29 सितंबर, 6 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। फिर उसका 40% बच्चा सिलेक्ट होगा ऑफलाइन के लिए, जो 12 स्टेट और 40 सेंटर पे होगा, जिसमें वो एग्जाम दोस्तों हमारी होगी 17 नवंबर की। अब इसमें देखें 65 करोड़ की स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप का मतलब बच्चा एडमिशन लेगा तो मिलेगी, बहुत क्लियर सी बात है। 75 लाख का केस प्राइस, बच्चा एडमिशन लेगा तो मिलेगा। अप टू 100% स्कॉलरशिप, यानी 100% तक की स्कॉलरशिप इसमें है। और फॉरेन ट्रिप है, तो ये सारा तभी बच्चा कर पाएगा जब बच्चा सीएलसी एडमिशन लेता है। ये हमारा फर्स्ट पेज है। अब सेकंड पेज को पलटी देते हैं दोस्तों, तो ये सारा इसमें डिटेल दे रखा है। आगे हम चलते जाएं तो कौन सी क्लास का बच्चा है, कौन सा एग्जाम है, कैसे रजिस्ट्रेशन है, तो ये सारे मीडिया के साथ उससे बात करते हुए मैं आपको समझा रहा हूं। ये 40 सेंटर कौन से हैं, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 का हमारा सिलेबस क्या है, ये सारी एक बुकलेट जो है वो आपके लिए है। और इस साल जो हमारे बच्चे फॉरेन जा रहे हैं, उनकी लास्ट में जो बच्चे फॉरेन जाके आए थे, उनकी भी नाम आपके पास हैं, वो भी दिखाए जा सकते हैं। ये बच्चे, ये बिल्कुल लास्ट पेज पे देखो, ये बच्चे हमारे सिंगापुर जाके आए थे, बाकायदा इनकी वीडियोस फोटोज यहाँ है, मतलब फोटोज बुकलेट में हमारी है। लास्ट ट्रिप हमारा एक सिंगापुर ट्रिप रहा था, बहुत शानदार। इस बार ट्रिप हमारा दुबई का रहेगा। तो ये इसी के साथ टेक्नो 2025 की बात मैं समाप्त करूं, उसके पहले मैं चाहूंगा कि इश्तियाक सर अपनी बात 2 मिनट और 2 मिनट सुनील सर आप भी इस बात को समराइज एक बार करते हुए। तो हाँ, बहुत शुक्रिया बंद। हेलो क्यों करते हो? हाँ चलो, हाँ चलो। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 98 में सीएलसी का स्टूडेंट था, इस वक्त मेरा बेटा खुद 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। टेक्नो की एक अभिभावक होने के नाते जो बातें मेरी मोटी मोटी समझ में आई, अगर मैं उसको थोड़ा सा समराइज कर दूं, बता सकूं, तो ये है कि छठी से लेके 12वीं क्लास तक का कोई भी बच्चा जो इस एग्जाम को फाइट कर सकता है, चाहे वो हिंदी मीडियम का चाहे इंग्लिश मीडियम का हो। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि पहले ऑनलाइन करेंगे, दीपावली से पहले के जो 4 संडे हैं, उस 4 संडे के अंदर ये ऑनलाइन मोड पे रहेगा, जिसमें देश का कोई भी बच्चा दे लेगा। और उसमें टॉप 40% जो होंगे वो ऑफलाइन मोड के अंदर इस एग्जाम को कंडक्ट करेंगे, जिसका रिजल्ट जो होगा उसकी बेसिस पे स्कॉलरशिप और जो भी बाहर का अब्रॉड का जो लर्निंग विद एक्सपीरियंस की बात करें तो उसकी सारी बातें सब आप लोगों ने समझा दी। हमें अगर कोई फिर भी कोई डाउट रहेगा तो clctechno.com पे हम लोग इस चीज को और विजुलाइज करके देख सकते हैं। एक बात मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि मेरा बेटा 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है और सीएलसी में पढ़ रहा है, और उसका सितंबर में सिलेबस पूरा कंप्लीट होने वाला है। और ये शायद पहली बार ऐसा होता है कि किसी सिस्टम के साथ जब जुड़ते हैं तो 11th 12th का कंप्लीट सिलेबस है, जिसमें रिव्यू वगैरह सब कुछ होके और सारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। अब आने वाले वक्त के लिए जो उसके पास टाइम है, जो नीट का एग्जाम उसका अप्रैल में होना है और बीच में बोर्ड एग्जामिनेशन होना है, उसके लिए सीएलसी किस किस तरीके की और व्यवस्थाएं कर रही है और क्या कुछ करने वाली है, इसके लिए मैं सर से चाहूंगा कि एक बार वो इसके ऊपर प्रकाश डालें। मैं आपने एक बहुत अच्छी बात कही, जो लाइव जुड़े हुए साथी हैं उनसे फिर कहना चाहूंगी भाई सीएलसी के कोई नीट और जेई एनडीए के लिए क्यों प्रेफर करें। तो मैं बता दूं, सीएलसी सीकर का वो संस्था है जो लास्ट ईयर हर जगह 3-4 गुना बढ़ा, चाहे नीट हो या जेई हो। जैसे नीट 2024-23 की बात करें, एम्स दिल्ली आपका एक बच्चा गया, इस बार आपके 3 बच्चे जा रहे हैं। ऐसे अब आईटी की बात करें और सब जगह परफेक्ट है। हमारे इस बुकलेट पे 2 बच्चों की फोटो हमने दोस्तों दिखाई है, ओजल राव और प्रशांत मीणा। ये दोनों बच्चे भी अपने टाइम के टेक्नो के स्टूडेंट रहे हैं और टेक्नो 2023 में ओजल का 6ठा रैंक रहा और आज ओजल की ओवरऑल नीट का रैंक 95 आया, एम्स दिल्ली में है। ऐसे प्रशांत मीणा का टेक्नो 2023 में ऑल इंडिया 12 रैंक रहा और ये लड़का बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में है। तो कोई बच्चा बायो लेता है तो उसका सपना नीट एम्स दिल्ली होता है, और कोई बच्चा मैथ लेता है तो उसका एक सपना होता है बॉम्बे कंप्यूटर साइंस। तो साहब ये प्रमाण है इसको एग्जाम क्वालिटी की कि दोनों बच्चे देश के अपने अपने स्ट्रीम की बेस्ट कॉलेज में, आईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, इससे बढ़िया कोई दूसरी पढ़ाई इंडिया में इंजीनियरिंग साइड में नहीं है। मेडिकल की बात करें, एम्स दिल्ली से बड़ा हमारे देश में कुछ नहीं है। तो ये हमारे दोनों एग्जाम्स, तो खास बात देखो, इन दोनों की फर्स्ट रैंक नहीं आई हुई है। ओजल 6ठे रैंक पे थी और प्रशांत 12वें रैंक पे था। तो कभी जरूरी नहीं कि टॉप रैंक का बच्चा आगे जाए, कई बार टॉप रैंक के पीछे के बच्चे बहुत आगे निकल जाते हैं। तो नीट जेई दोनों पे पैरेलल काम करने वाला सिस्टम, और सबसे बड़ी बात इस कि पिछले 2 साल से 100% स्टेबल स्टाफ के साथ आपका जो सिस्टम काम कर रहा हो सीएलसी है। अब आपने कहा कि ये इस समय क्या हो रहा है, आपका बच्चा 12th में है और 12th के बच्चों का अपना सिलेबस पूरा होने जा रहा है, अब उनका चलेगा मिड सेशन। तो मिड सेशन क्या, इसकी बात हम करना चाहेंगे।
दोस्तों आप सब जानते हैं सीएलसी क्लासरूम की परफेक्शन के साथ साथ इसके अपनी टेस्ट सीरीज है जो पूरे उत्तरी भारत में फेमस है। आप जानते हो सीकर, अलवर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, दिल्ली, सब जगह, और जम्मू भी एक सेंटर है अपना। कोटा में सीएलसी एकमात्र ऐसा कोचिंग है जिसका एक टेस्ट सेंटर चलता है, जहां लास्ट ईयर में करीब 2300 एडमिशन थे। आज के दिन वहां ऑलमोस्ट 1200 एडमिशन लगभग हो चुके हैं। तो आप सीएलसी के टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो। मैं यहाँ बात करना चाहूंगा कि आपने, जबकि कोटा में ओवरऑल बच्चों की स्ट्रेंथ गिरी है, हमारी स्ट्रेंथ टीएस की बढ़ी है। आपने इस समय तक यदि नीट और जेईई 2025 के लिए एडमिशन कहीं नहीं लिया है और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो सीएलसी के टेस्ट सीरीज के माध्यम से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में आप जुड़ सकते हैं। मैं साथियों से बात करना चाहूंगा, पत्रकार महोदयों से भी, कि अब हम लोग टेस्ट सीरीज के मुद्दे पे आते हैं। नाम मिड सेशन टेस्ट सीरीज। ये दोस्तों हमारे स्टार्ट है 25 सितंबर से। इस टेस्ट सीरीज में आप स्लाइड निकालते जाएं। इस टेस्ट सीरीज में नीट के बच्चों के 69 टेस्ट होंगे। ये टेस्ट होंगे 31 जनवरी तक, यानी 15 सितंबर से लेके 25 सितंबर से लेके 31 जनवरी तक नीट के बच्चे के 69 टेस्ट होंगे, और जेईई के बच्चे के दोस्तों, जेईई के बच्चे के 57 टेस्ट होंगे। उसके बाद हमारा बायो केम स्टार्ट हो जाता है, और जेईई के लिए दोस्तों आपका केम, मैथ केम स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब है कि अब से लेकर नीट जेईई 2025 तक लगभग सीएलसी आपके 80-90 टेस्ट, लगभग 100 टेस्ट अभी राउंड फिगर में और करवाएगी। तो आप देश में जहां भी इस वीडियो लाइव सुन देख रहे हैं, आप नीट और जेईई की प्रिपरेशन अपने घर बैठ के कर रहे हैं, या सीकर, अलवर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, चौमू, दिल्ली में कर रहे हैं, तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे जाके भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। और सबसे बड़ी खास बात है टेस्ट सीरीज की कि जिस दिन पेपर होगा उसी दिन रात को 8 बजे हमारा आपका जो ऐप है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, मतलब ओपन प्लेटफॉर्म नहीं आता है, जिन बच्चे का एडमिशन हो जाता है उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन के बाद सीएलसी का जो ऐप है, जिसके थ्रू आप सीएलसी लाइव ऐप पर इसका टोटल वीडियो सॉल्यूशन होता है। और वीडियो सॉल्यूशन में केवल उस क्वेश्चन पेपर को नहीं बताया जाता है, क्वेश्चन पेपर के बहाने कंप्लीट टॉपिक को कवर किया जाता है। तो ये मिड सेशन की बात करना चाहूँ। सुनील सर अपनी बात रखिए मिड सेशन की, उसके बाद मैं बात को समराइज करूंगा, और 7 बजे हम इस लाइव सेशन को एंड करेंगे। 7 बजे बाहर बच्चे हमारा वेट करेंगे। आज केस प्राइज बांटने, जी बॉस, बिल्कुल बिल्कुल, 2024 के केस बांटने कैश प्राइज भी बांटने हैं। तो 2 बड़े इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुए आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, और जो लाइव साथी जुड़े हुए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो मेरे सामने जो अभिभावक ऑनलाइन है, कहीं ना कहीं दिमाग में यही होगा कि पार्ट कैसे बने इसका। तो पार्ट clctechno.com, इस पर जाकर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन का कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक ही बात है, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी लगाओ, उसके बाद का सारा इंफॉर्मेशन या सारा दायित्व सीएलसी की तरफ से रहेगा। हम आपको प्रॉपर इन्फॉर्म करते रहेंगे कब आपका स्लॉट है, कब आपका एग्जाम है, कब आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन है। तो महत्वपूर्ण सी डेट थी, सबसे महत्वपूर्ण डेट तो आज की ही है। आज का जो 8 तारीख आने वाली है, तो इसको आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। 29 सितंबर को इसका पहला एग्जाम होगा, और उसके बाद में अक्टूबर के 3 संडे, कॉन्जिक्यूटिव संडे जो है, 6 को, 13 को, 20 को, ये आपके एग्जाम हो जाएंगे। 27 अक्टूबर को रिजल्ट डिक्लेरेशन हो जाएगा ऑनलाइन फेज का, और उसके बाद 40% स्टूडेंट को फेज सेकंड के लिए, ऑफलाइन के लिए एलिजिबल माना जाएगा, और उनका 17 नवंबर को एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। फेज 1 और फेज 2 दोनों का कंबाइंड रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा 1 दिसंबर को, दोनों की कंबाइंड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। और उसके बाद एक सवाल जो जहन में आ रहा है, पेरेंट्स के आ रहा है, क्यों पार्ट बने हम इसका। तो एक छोटी सी बात ही कहूंगा, अगर आपका बच्चा इस समय 10th में पढ़ रहा है, आपका बच्चा इस समय 12th में पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके जहन में अगले साल की तैयारियां अभी से ही चालू हो चुकी हैं कि इस बच्चे को हम आईआईटी की तैयारी करवाएं, जेई की तैयारी, आईआईटी जेई की तैयारी करवाएं, नीट की प्रिपरेशन करवाएं, या एनडीए की प्रिपरेशन करवाएं। तो उस बच्चे को बोर्ड परसेंटेज की स्कॉलरशिप तो मिलनी ही है। उसके अलावा अगर वहां पर प्रॉपर स्कॉलरशिप ना मिल पाए, तो फिर एक ये अच्छा ऑप्शन है स्कॉलरशिप प्राप्त करने का। बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होता है, और उसने जो परफॉर्म किया उसके अकॉर्डिंग उस बच्चे को रिवार्ड भी दिया जाता है। और इसके एडिशन में जो बच्चा 6 से लेकर 9 तक पढ़ रहा है, वो अगली क्लास में मूव करेगा, तो उनके लिए जैसे कोई बोर्ड जैसा एग्जाम तो होता नहीं है। अभी बच्चा जो 11th में पढ़ रहा है, वो जैसे 12th में आता है, तो उसके लिए बोर्ड एग्जाम तो होगा नहीं। तो फिर उसको एक स्कॉलरशिप का एक
और मौका मिल सकता है, और वो मौका है ये सीएलसी टेक्नो का एग्जाम। तो इस एग्जाम को देकर आप एक अच्छी स्कॉलरशिप जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को परख सकते हैं कि आप अपने समकक्ष विद्यार्थियों में इस समय कहां पर खड़े हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक विदेश जाने का मौका भी है, कुछ नई चीजें एक्सप्लोर करने का मौका भी है आपके सामने। और उसके बाद एक मिड सेशन का अनाउंसमेंट जैसे अभी हुआ, टेस्ट की क्वालिटी क्या है, मैं तो एक ही बात बताना चाहूंगा, थ्रू आउट द सेशन जितने पेपर हम कंडक्ट करवाएंगे, बड़े ही विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ एक चीज मैं रख सकता हूं, उससे बढ़कर नंबर बच्चे के आते हैं। ये हम नहीं, यहाँ से सेलेक्ट हुए अभिभावक बोलते हैं, सेलेक्ट हुए बच्चे बोलते हैं, उनके गार्जियंस बोलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सुनील सर। तो मैं अब मिड सेशन को समराइज कर देता हूँ। मिड सेशन एक टेस्ट सीरीज है जो लॉन्च हो रही है 25 सितंबर से, और ये कहते हैं 25 सितंबर से लेकर नीट जेई 2025 तक ऑलमोस्ट 100 टेस्ट आप अपलोड कराएंगे। तो आप अब तक नहीं जुड़े सीएलसी के साथ, जनवरी 10 तक, उसके बाद एडवांस में चलते रहेंगे, एडवांस तक आपके एग्जाम पेपर चलते रहेंगे अपने। तो उसके फीस स्ट्रक्चर क्या है वो आप clcseeker.com पे जाएंगे, सारा हो जाएगा। ऑनलाइन आपको ज्वाइन करना है तो सीएलसी लाइव ऐप जो है उसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपका वहाँ टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट की क्वालिटी के रूप में मैं एक दो नाम कोट करना चाहता हूँ। रवीना नाम की बच्ची है हमारी, बनियाना जैसलमेर की जो गुड़िया है, जो पिछले बार सीएलसी में टेस्ट दिए तो उस लड़के ने टोटल 99 टेस्ट दिए। इसका एग्जाम का स्कोर 662 नंबर था और एग्जाम में स्कोर 600, टेस्ट का स्कोर 692 है, एग्जाम में 696 नंबर है। ऐसे ही दयाकृष्ण शर्मा एक बच्चा है जिसने 83 टेस्ट दिए, जिसके टेस्ट का एवरेज 666 नंबर है और एग्जाम में आपके 700 नंबर है। और मिड सेशन का जो एवरेज है 631 टेस्ट इस बच्चे ने मिड सेशन में पिछले बार दिए आपके, 630 का एवरेज रहा। आज बच्चा एक अच्छे परफॉर्मेंस के साथ काम कर रहा है। तो मैं इस लाइव को एंडिंग पे लेके जाऊं तो सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो टेक्नो 2025 का अनाउंसमेंट भी हुआ है और टेस्ट सीरीज जो हमारी चलती है उसके मिड सेशन का एक बड़ा पार्ट है, उसका डिस्कस भी आपसे करना था। जो भी लाइव हमसे अपने जुड़े हुए हैं उनसे एक ही बात करना चाहते हैं कि आपको श्रेष्ठ की तलाश है, शिक्षा के साथ संस्कार, सुरक्षा, सफलता की तलाश है, तो एक सबसे परफेक्ट प्लेटफॉर्म है वो आपका सीएलसी है। आप जुड़े आए सीएलसी कहता। सीकर के अलावा जयपुर, अलवर, बीकानेर हमारी ऑफलाइन क्लासेज भी हैं। और निश्चित रूप से सीकर इस समय पूरे देश की चर्चा में है। पूरे दो नीट और जेईई तैयारी की बात कर रहा हूँ, तो नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन दोनों की चर्चाओं में आज आपका सीकर है। सीकर का आधार सीएलसी है। आज के 29 साल पहले एक सिस्टम बनाया गया। बहुत कहते हैं, बहुत खुशी होती है कि आज मेरे दोनों बेटे जो बिल्कुल ही यंग माइंड के साथ, मेरे अनुभव मेरा है, अपडेशन आपका है, दो पीढ़ियां मिलकर एक साथ काम कर रही हैं। ये इस समय कोचिंग इंडस्ट्री में सीएलसी के अलावा शायद किसी के पास नहीं है। उसी की देन है कि हम लोग एक अच्छी प्रोग्रेस के साथ काम कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे सुनील सर और ऐसे जो कोर टीम के मेंबर हैं, ऐसे दो पीढ़ियां, आप खुद मेरे पास पढ़े, आपका बेटा पढ़ रहा, तो ऐसे हमारे पास भी बाप और बेटे दोनों के जब पैर पीटे बात भी वो बताते हैं, बेटा बताता, तो सारा काम होता है। और मुझे कहते हैं बहुत खुशी होती है। अभी 12th क्लास का हमारा सिलेबस 15 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। अब आप सोच के देखो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एग्जाम के 7 महीने पहले हम उस बच्चा कोर्स पूरा करा चुके हैं। इसलिए बच्चा बिल्कुल आप स्पीकर होके बहुत आराम से बच्चे को, छठी क्लास के या 6 क्लास के बच्चे को, 6 क्लास या उसके ऊपर किसी भी क्लास के बच्चे को सीएलसी को सौंप सकते हैं। सीएलसी की टीम पिछले 29 साल से ये काम कर रही है। निश्चित मान के चले आपका बच्चा सुरक्षित हाथों में होगा, अच्छे हाथों में होगा। वहां उसकी केयर भी की जाएगी, उसको ग्रूम भी किया जाएगा और निश्चित रूप से उसके प्रॉपर सुरक्षा, उसके संस्कार के साथ साथ एक सफलता भी आपको दी जाएगी। मैं मेरी बात को समाप्त करूं। मीडिया के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके पास कोई दिमाग में बात आप पूछ सकते हैं, वैसे प्रयास हमने किया हर बात, फिर भी हाँ बंधु। हाँ भाई, उसमें नकल रोकने का या कोई ऐसा प्रावधान? नकल रोकने का प्रावधान इसमें है, केवल बताए सर। ये सर ऑनलाइन एग्जाम का सबसे बड़ा इशू है कि थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी का इशू रहता है उसके अंदर। हम लोगों ने बेसिकली एग्जाम का फॉर्मेट इस तरह सेट किया है कि बच्चे की एग्जाम में चीटिंग नहीं हो। पर कोई बच्चा अगर मान लो कि आपका आईडी दूसरा बच्चा चला रहा है तो वो नहीं रुक सकती। बट ये है कि कोई बच्चा उसके अंदर हमने एग्जाम का बेसिकली फॉर्मेट चेंज किया हुआ है कि, और हर बच्चे पे एग्जाम, अभी 8 पेपर नहीं है, पेपर बहुत सारे आएंगे। ऐसा नहीं, हर स्लॉट में अलग पेपर खुलेगा। और इवन आप आस पास बैठे हैं तो आपके अगल बगल में पेपर अलग अलग खुलेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि पेपर सेम ही जाएगा। तो बहुत से दूसरा फर्स्ट स्टेज है, जगह से हो जाएगा। फिर स्क्रीनिंग है बेसिकली, इस पे कोई कैश प्राइज नहीं, स्कोर प्राइज नहीं है। कि ये एग्जाम मैं गार्डनेस के लिए करता हूँ कि बच्चे की जांच के लिए है। आपको अपना ब्लड जांच कराना, किसी और का तो गलती आप ही कर रहे हो ना।
तो ये आपके बच्चे की जांच भी हमने कोई चार्ज आपसे कर रहे हैं, ना कोई आपको हम कुछ दे रहे हैं, वो तो एडमिशन के बाद का प्रोसेस है। और एडमिशन लेने के बाद भी 4 महीने सीएलसी की परफॉर्मेंस के बाद उसको केस प्राइज दिया जाएगा। स्कॉलरशिप तो मिलेगी, खास बात नहीं कोई, तो वीडियो का टूर बाद उसके बाद मिलेगा। तो हम तो अपील करना चाहते हैं गार्जियन से कि आपको अपने बच्चे को चेक करना है, नहीं कि बच्चे को नकल सिखानी है। अब वो तो निश्चित बात है जब पास गार्जियंस को करना होगा। बाकी फर्स्ट स्टेज ऑनलाइन है, सेकंड स्टेज ऑफलाइन है। उसके बाद भी हमारा एक सिद्धांत है कि जरूरतमंद प्रतिभाशाली या अच्छे बच्चे को, नॉट जरूरतमंद, अच्छे टैलेंटेड बच्चे को स्कॉलरशिप दी जाए। जैसे आज ये बच्चे फॉरेन जा रहे हैं, तो ये सारे बच्चे ये है जो सक्षम परिवारों से, जैसे ऐसा भी नहीं कोई, ये सब जैसे सुमित जाखड़, शुभम जाखड़, दोनों बहुत अच्छे परिवार, आपके दादा प्रिंसिपल रहे, हर्ष के फादर बहुत अच्छी जॉब में, लक्ष्य के पेरेंट्स जॉब करते हैं, देवी एक बच्चा है, पलक है, ये सब बच्चे अच्छे अच्छे परिवारों से है। ये अपने बलबूते दुबई घूम के आ सकते हैं, लेकिन ये अपने कैपेबल, अपने सामर्थ्य से घूम के आए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, हम जब छोटे थे, मेरे 8 मेरे गांव से पास की हुई है, मैं ये ध्यान चाहूंगा सबका यहाँ, तो ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा सरकार कराती थी। अब तो हम कोचिंग वाले करवा रहे हैं, ग्रामीण प्रतिभा खोज एग्जाम सरकार कराती थी। और हर जिले के 3 टॉपर बच्चों को छांट के उनको 1000 रुपए की पुरस्कार मिलता था। 1000 रुपए 9th में, 10th में, 11th में 3000 का पुरस्कार, नगद पुरस्कार मिलता था। मेरा 8th में, मैं चूरू जिले में पढ़ता था, मेरे गांव के चूरू मुखरेड पढ़ता था, मेरी चूरू डिस्ट्रिक्ट में 2nd रैंक थी, तो मुझे 3000 मिले, वो आज भी याद है मेरे को। वो 3000 रुपए मुझे आज भी याद है। उसके बाद मैंने कोचिंग में क्या करा मुझे याद नहीं, शायद, पर वो 3000 आज भी याद है मेरे को। इसलिए ये एग्जाम इसलिए कराते हैं कि बच्चे को लगे कि यार ये 17,000 रुपए, 50,000 रुपए, 20,000 रुपए जो मेरे कम हो रहे हैं स्कॉलरशिप में, वो मेरी वजह से हो रहे हैं। और एक अच्छा पिता जो 50 लाख कार में आता है, उसके लिए कोई मुद्दा नहीं 50,000 रुपए, उसको लगता है कि मेरे बेटे को इसलिए स्कॉलरशिप दे 50,000 रुपए की कि मेरे बच्चे में योग्यता है, मेरा बच्चे में टैलेंट है, इसलिए हम लोग एग्जाम कराते हैं। और ये एग्जाम 2004 में, और माफी चाहता हूँ, ये राजस्थान का पहला इंस्टीट्यूट है सीएलसी जिसने ये एग्जाम स्टार्ट किया था। फिर एक चीज होने के बाद तो फिर लोग धीरे 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 करते हैं। 2004 से पूरा स्टार्ट है। उसकी फोटोज भी कभी किसी डालना, फेसबुक सोशल मीडिया पे उसके विजयोत्सव की फोटो खूब सारी पड़ी है डालना। तब हम किसी प्रिंट मीडिया के साथी को हमारा पार्टनर बनाया करते थे, अलग अलग पार्टनर होते थे। वो एक आप हम हमेशा कुछ नया करते रहते हैं। अब तो अपना सौभाग्य, मेरे दोनों बेटे सब लोग तो टीम तैयार होगी, अच्छी टीम तैयार होगी। मैं तो 20 साल अकेला जो मामले को भेज रहा था, अब तो बहुत परफेक्शन के साथ है। इलेक्शन में जाने के बाद भी आपको पता, मुझे बहुत खुशी है कि इलेक्शन में जाने के बाद, नो डाउट सभी को डाउट था मित्रों को सीएलसी में, तो आप पता है कि पिछले 29 साल में इस साल रिजल्ट जो आया सीएलसी का, इससे रिजल्ट आज कभी नहीं आया, क्योंकि दोनों बेटे फुल फॉर्म में आ गए। उनको पूरा अपना मौका मिला एक्सपोज का, और आप सबका स्नेह प्यार रहा कि आज आपके सामने है। और ये भी सच है कि इस साल एक अच्छे स्ट्रेंथ इंक्रीज के साथ आपकी सीएलसी काम कर रही है, और आप करीब करीब के अपने यार दोस्तों बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप सब जानते हो एक अलग सी परफॉर्मेंस आपका संस्था कर रहा है। तो इस बात को पूरा करें। तो इसी के साथ लाइव बात खत्म करते हैं, पूरी करते हैं, हैं? एक पोस्टर वोटर करते हैं, प्लीज पोस्टर वोटर करते हैं। राइट, श्री राम जी, विनोद जाके आ जाओ आगे। क्या किया? फाल तो ले लिया। लाइट चल रहा है, लाइट बंद नहीं कर दिया? हाँ लाइट चल रहा है, लाइट लाओ भाई, आओ आप भी आओ। जरा इसके कुछ फोटो, हाँ रमाल भी आ जाओ, रमाल आ जाओ। गिलास रखा सारे बच्चे इधर, गिलास रखा सारे बेटा आगे आगे। एक लाइन में कर दीजिए, इसमें से नीचे कर दो। मामा ऊपर करो। मामा हाइट कम है बेचारे की, थोड़ी हो गया क्लिक फोटो। बहुत बहुत लो भी लो, बहुत धन्यवाद पासिंग का भाई आपका। आप याद रख दो, ये मिड सेशन टेस्ट लॉन्चिंग है। और फिर से कहना चाहता हूँ कि 25 सितंबर से लेकर नीट जेईई 2025 तक करीब करीब 100 टेस्ट हम लोग और कराएंगे आपके। लो आओ जरा क्या पे आ जाओ, करीब करीब 100 टेस्ट होंगे। और फीस का बहुत नॉमिनल है कि ऑफलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा नीचे करो। हाँ कला जी बोल दो किसको कितना करना है, बोल दो, भी नाम लेके बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।